Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 4, subject English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is going to be our lecture number 3. So this is our chapter Tomkin and the Three-Legged Stool. अब इस चैप्टर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और मैंने इसका ओवरऑल जो है वो भी मैंने आपको बताया था कि हु वाज टॉमकिन एंड हु वाज थ्री लेग्ड स्टूल। टॉमकिन एक टेलर था और ये इसका 3 टांगों वाला स्टूल है जो उससे कम्युनिकेट करता है, बातें करता है और उसे डिफरेंट किस्म की सजेशन देता है। टॉमकिन ने जो एक किंग बनने का ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था उसने, तो वो उसे पूरा करने के लिए निकलता है और इसके साथ में उसका ये जो 3 लेग्ड स्टूल है जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ में जाता है और यूँ उसकी ये जर्नी स्टार्ट होती है। चैप्टर नेम Tomkin and the Three-Legged Stool. Open your books on page number 103. We will start reading. They walked through a forest and over a hill into a valley. वो लोग एक जंगल में से भी गुजर के गए और पहाड़ी पर से वैली में जाने के लिए। Sometimes they talked, कुछ दफ़ा ये वो आपस में बातें करते थे कुछ टाइम। एंड समटाइम्स टॉमकिन विस्ल्ड अ ट्यून एंड द स्टूल डांस्ड ऑन इट्स 3 वुडन लेग्स। और कभी टॉमकिन जो था वो विसल यानी कि सीटी की तरह एक ट्यून बजाता था और जो उसका 3 टांगों वाला स्टूल था वो उस पर डांस करता था। टॉमकिन एंड द 3-legged stool came to a stop by a wide river in the valley. वो दोनों वैली में एक बड़े दरिया के पास आकर रुक गए। Oh dear, said Tomkin, I can't swim. अब टॉमकिन ने कहा कि oh dear, मैं तैर नहीं सकता हूँ। Do you think my kingdom is on the other side of the river? क्या तुम्हें लगता है कि जो मेरा जो किंगडम है वो दरिया के उस तरफ है? It might be far or it might be near, said the stool. अब स्टूल ने उसे क्या रिप्लाई किया कि ये दूर भी हो सकता है और शायद करीब भी हो सकता है। But as to swimming, just throw me in and hold on tight. और उसने कहा कि लेकिन अगर तैरना ही है तो मुझे अंदर फेंक दो और मुझे पकड़ के रखना। Tomkin waded into the rushing water, holding onto the stool. अब जो टॉमकिन है वो पानी में दाखिल हो गया और उसने स्टूल को पकड़ कर रखा हुआ था। टॉमकिन kicked and splashed until he and stool were on the far side of the river. टॉमकिन वो पानी को वो आगे आगे वो धकेलता रहा और किक भी करता रहा उस वक्त तक जब तक वो काफ़ी दूर जो है वो रिवर की पार निकल गए, उस तरफ काफ़ी दूर चले गए। They staggered up the bank and sat down to rest. They staggered up the bank and sat down to rest. अब वो जब गिरते पड़ते किनारे तक पहुँचे तो वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए। You are a good swimmer, Tomkin said to the stool. टॉमकिन ने स्टूल से कहा कि तुम बहुत अच्छे स्विमर हो, यानी कि तुम्हें बहुत अच्छा तैरना आता है। When I am king, I promise I will make you prime minister. उसने कहा कि जब मैं किंग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। The stool spun around on 2 legs and sang. जो स्टूल था वो अपनी 2 टांगों पे घूम गया और गाने लगा। Promises, promises, 1, 2, 3. A king will never remember me. उसने कहा कि
प्रोमिसेस प्रोमिसेस 1 2 3, और जो किंग है वो मुझे कभी याद नहीं रखेगा। ओह यस आई विल सेड टॉमकिन। टॉमकिन ने कहा मैं ज़रूर याद रखूँगा, आई विल। तो ये हमारी आज की रीडिंग हो गई। आज के लिए बस इतना ही हम रीड करेंगे। आप यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे एंड यू विल ऑल्सो मैंशन टुडेज डेट हियर। आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे अगेन एंड अगेन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। लास्ट टाइम जब हमने जो वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज हम ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप क्वेश्चन लिखेंगे ब्लू कलर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल टेल टॉमकिन। जो छोटी लड़की थी उसने टॉमकिन को क्या बताया था। आंसर इज़, फॉर आंसर you will only use pencil. The little girl told Tomkin that the clouds were always there, but it never rained. जो छोटी लड़की थी उसने टॉमकिन को बताया कि जो बादल हैं वो हमेशा यहीं पर होते हैं लेकिन कभी बारिश नहीं हुई। I will read again for you. What did the little girl tell Tomkin? Question mark. The little girl told Tomkin that the clouds were always there, but it never rained. यहाँ तक हम brief question answer करेंगे। For detailed question answer, we will go to the next page. आप सबसे पहले ऊपर टॉप पे डिटेल क्वेश्चन आंसर मेंशन करेंगे और ये आपने ब्लू कलर से लिखना है। उसके बाद हम डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। इन वॉट वेज वॉज द स्टूल हेल्पफुल। जो स्टूल था वो किस किस तरीके से हेल्पफुल था। क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। द स्टूल हेल्प्ड टॉमकिन इन मैनी वेज। स्टूल ने टॉमकिन की बहुत वेज में हेल्प की, बहुत तरीके से। फर्स्ट, इट हेल्प्ड टॉमकिन टू क्रॉस द रिवर एंड देन गिव सजेशन टू कट स्लैशेस अक्रॉस द क्लाउड्स सो दैट इट मे रेन। पहले जो है उसने टॉमकिन की दरिया पार करने में हेल्प की और उसके बाद उसे सजेशन दी कि उसको जो बादल थे, जो क्लाउड्स थे, उसमें लंबे लंबे कट उसमें लगाने चाहिए अपनी सीज़र की हेल्प से, तो शायद बारिश हो जाए। आई विल रीड अगेन फॉर यू। इन वॉट वेज वॉज द स्टूल हेल्पफुल? क्वेश्चन मार्क। द स्टूल हेल्प्ड टॉमकिन इन मैनी वेज। फर्स्ट, it helped Tomkin to cross the river and then gave suggestion to cut slashes across the clouds so that it may rain. So now we will discuss about homework. Read page 103 of chapter Tomkin and the Three-Legged Stool. आपको पेज नंबर 103 की रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने इसको। राइट ब्रीफ क्वेश्चन 3 एंड डिटेल क्वेश्चन 1 इन योर स्कूल कॉपी। और आपने ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है अपनी कॉपी पे और नेक्स्ट पेज पे आपने डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और इसे आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है और ब्लू कलर लाजमी यूज़ करना है और जो फिंगर स्पेस हम वर्ड्स के बीच में देते हैं वो आपने लाजमी स्पेस देनी है और वर्ड्स को लिखना है। और
जब आप ये काम कर लेंगे, आपने इनकी पिक्चर्स लेनी है और मेरे साथ शेयर करनी है और मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी। Okay, this is for today. We will meet in the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.